तो चलिए, जय हिंद बच्चों। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बेसिक कोचिंग सेंटर दलवहार। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में करने वाले हैं क्लास 12 का भूगोल का ये, ठीक है, पार्ट 2 वीडियो। इससे पहले हम लोग पार्ट 1 जो अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। पार्ट 1 में आपको 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल चुका है, और पार्ट 2 में भी आपको जो है 10 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से प्रत्येक पार्ट में 10-10 करके आप लोग के सामने जो है क्वेश्चन लेके आएंगे, और सभी के सभी क्वेश्चन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन होंगे। सिर्फ और सिर्फ जो है रामन क्वेश्चन होंगे, और इन्हीं 200 क्वेश्चन को जब अच्छी तरह से देख लेते हैं, याद कर लेते हैं, तो मैं आपसे वादा कर सकता हूं कि आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में भूगोल का जो एक भी क्वेश्चन मिस नहीं होगा। सारे के सारे क्वेश्चनों को आप अच्छी तरह से जवाब दे के आ पाएंगे। तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं। उससे पहले अभी तक यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बेसिक कोचिंग सेंटर दलवहार, इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जो क्लासेस को जो है अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए, ताकि जो है इनका लाभ जो है सभी के सभी ले पाए। और इसी के साथ इसका पीडीएफ आवेदन किया, पीडीएफ जो है, ठीक है, पीडीएफ आवेदन लेना चाहते हैं तो क्या ये सिर्फ और सिर्फ जो आपको क्या करना, मुफ्त में मिलने वाली है। सिर्फ और सिर्फ जो आपको 620005904557 नंबर पर कॉल करना है। कॉल करके जो आप पीडीएफ आसानी से ले सकते हैं। और क्या बच्चों, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो इसका लाभ ले रहे हैं, तो मुझे लगता है कि आप लोग भी इसका लाभ लीजिए, ठीक है। पीडीएफ जो है इस नंबर पर कॉल कीजिए, कॉल करके जो है व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ जाइए। बहुत सारे बच्चे जो इसका लाभ ले पा रहे हैं, और आप भी इसका लाभ लीजिए, ठीक है। इसके लिए आपको कोई अभी रुपये पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, पे करना पड़ेगा तो एग्जाम से पहले आप यदि ज्वाइन होते हैं तब ये मतलब आपको कुछ रुपीज़ पे करना पड़ेगा, और अभी से यदि आप जुड़ जाते हैं तो इसके लिए कोई रुपीज़ आपको पे नहीं करना होगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज से जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 1 से 10 तक जो है, क्वेश्चन नंबर जो 1 है वहाँ से लेकर 10 तक जो है आप पार्ट 1 में पढ़ चुके हैं, ठीक है। पार्ट 1 क्वेश्चन यानी पार्ट 1 क्लासेस आपने नहीं किए हैं किसी कारण से, तो पार्ट 1 को भी कर लीजिएगा। इसके बाद पार्ट 1 को देख लीजिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, ठीक है। तो इसलिए एक भी क्वेश्चन को मिस नहीं कीजिए। पहला क्वेश्चन हो गया, आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखिए। जो आर्थिक भूगोल है उसके जो 2 उप क्षेत्र है उसका हमें क्या नाम लिखना है। आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्रों के नाम लिखना है, ठीक है। आर्थिक भूगोल के 2 उप क्षेत्र है, ठीक है। जो आर्थिक भूगोल है उसके 2 उप क्षेत्र है। संसाधन भूगोल पहला हो गया, संसाधन भूगोल, कृषि भूगोल, पर्यटन भूगोल, ठीक है, बोला क्या, औद्योगिक भूगोल, विज्ञान भूगोल, विज्ञापन भूगोल, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भूगोल। ये जो है भूगोल के सब जो है क्या उप क्षेत्र है। आपको सिर्फ इनमें से क्या लिखना है, 2 को लिखना है। मात्र कितना लिखना है आपको, सिर्फ और सिर्फ 2 ही लिखना है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप अच्छी तरह से समझ चुके हैं। दूसरा क्वेश्चन में चलते हैं। तो आयु जो है संरचना का क्या महत्व है। आयु संरचना का क्या महत्व है। पहला अगला क्वेश्चन है, आयु संरचना का क्या महत्व है। देखिए, आयु संरचना जो है जनसंख्या की प्रजनन क्षमता के बारे में भी जानकारी प्रदान करती है। जो आयु संरचना है यह क्या करता है, आयु जो संरचना होती है, जनसंख्या की प्रजनन क्षमता, कितने बच्चे जन्म हो रहे हैं, कितनी जो है महिला जन्म होते हैं, कितने पुरुष जन्म हो रही है, इसके में क्या देता है, इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है, ठीक है। क्या आयु संरचना जो है इसके बारे में जानकारी प्रदान करता है। जिन बोला क्या आबादियों में प्रजनन वर्षों में व्यक्तियों का अनुपात जो है अधिक होता है, वे समावेश जो है रूप से, ठीक है, अधिक संतान पैदा कर सकती है, जिससे बोला क्या जनसंख्या वृद्धि में, ठीक है, वृद्धि में क्या योगदान मिलता है। जिससे क्या होता है, जनसंख्या का जो वृद्धि होता है, जनसंख्या का जो हम लोग वृद्धि दिखाना चाहते हैं, तो उससे हम लोग इसमें योगदान मिलता है। सबसे पहले आयु संरचना जो होता है, इससे में क्या जनसंख्या का जो अनुपात पता लगता है, किस जनसंख्या जो है जाके जो महिलाओं का जनसंख्या बढ़ा या पुरुष जो है उसकी जनसंख्या बढ़ा, तो हमें क्या होता है, महिलाओं का या पुरुष का जिसका भी जनसंख्या बढ़ता है तो उसका एक अनुपात नियम पता चलता है कि जो महिला का अनुपात इतना है, महिला और पुरुष का अनुपात इतना है, एक अनुपात पता चलता है। तो इसके जरिए हम क्या करते हैं, यदि किसी का अनुपात बढ़ जाता है तो उसको घटा भी सकते हैं, जिसका अनुपात क्या घट जाता है उसको हम लोग बढ़ा भी सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, मानव भूगोल को परिभाषित कीजिए। मानव भूगोल है क्या, उसका हमें क्या परिभाषित करना है। देखिए, मानव भूगोल जो है भूगोल की प्रमुख शाखा है। जो मानव भूगोल है भूगोल का एक प्रमुख शाखा है, यानी ब्रांच है, यानी ग्रुप है, ठीक है, एक मेन जड़ है कहा जाता है, जिसके जो है अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति से, जिसके अंतर्गत जो है मानव की उत्पत्ति से लेकर जो है वर्तमान समय तक, मानव की जो उत्पत्ति होते हैं वहां से लेकर अभी के समय तक, यानी वर्तमान समय तक, उनके जो पर्यावरण के साथ जो है संबंधों का अध्ययन किया जाता है। उनके पर्यावरण के जो संबंध होते हैं उसका हमें काफी विस्तृत रूप से क्या अध्ययन किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया, भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का नाम लिखना है। भारत के 2 जो है अंतर्राष्ट्रीय जो हवाई अड्डा है उसका नाम को लिखना है।
तो भारत में बहुत सारा क्या अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, उसमें सिर्फ और सिर्फ जो आपको क्या लिखना है, 2 गो नाम लिखना है। क्या लिखना है? सिर्फ और सिर्फ जो हमें क्या लिखना है, 2 गो नाम लिखना है। तो आइए हम लोग जानते हैं। चलिए थोड़ा मतलब हिल डुल रहा था इसलिए सके। तो क्या क्वेश्चन हम लोग, अगला क्वेश्चन क्या है कि भारत के 2 अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा के नाम लिखे। भारत के 2 जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा उसका नाम लिखना है। पहला हम लोग क्या दिल्ली का रहता है, क्या रहता है, जो दिल्ली है, दिल्ली का हवाई अड्डा। तो पहला हो गया दिल्ली जो हवाई अड्डा है उसका, दिल्ली का जो हवाई अड्डा है ये क्या है, श्रीमती इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई वायुयान। ठीक है, श्रीमती जो है इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है, श्रीमती इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पहले जो है कहाँ, दिल्ली में है। दूसरा नाम दीजिएगा आप, जो है दूसरा नाम क्या है, राजा सीमा जो है अंतर्राष्ट्रीय हवाई, ठीक है, हवाई अड्डा। क्या हो गया, जो है कि राजा सांझी, राजा सांझी जो है अंतर्राष्ट्रीय वायुयान या हवाई अड्डा जो कहाँ है, अमृतसर में, जो कहाँ है, अमृतसर में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मानव विकास से आप क्या समझते हैं, कि मानव जो विकास है उससे आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन है मानव विकास से आप क्या समझते हैं, मानव का जो विकास कैसे कैसे होता है उसके बारे में यहाँ समझाना है, उसके बारे में आप क्या जानते हैं, क्या समझते हैं, उसके बारे में हमें लिखना है। तो मानव विकास वह प्रक्रिया है, मानव विकास जो है वह प्रक्रिया है जो व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रता, जो व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रता में वृद्धि करती है। ठीक है, क्या मतलब मानव विकास जो है वह एक प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जो मानव व्यक्तियों की वास्तविक स्वतंत्रता में वृद्धि करती है। वास्तविक स्वतंत्रता में क्या होता है, वृद्धि करती है। इसका उद्देश्य लोगों की लंबी, इसका सिर्फ एक ही उद्देश्य है, मानव विकास जो है, मानव विकास का एक ही उद्देश्य है, लोगों की लंबी और स्वास्थ्य आयु प्रदान करना। लोगों का जो क्या लंबे, लोगों को जो है लंबी आयु प्रदान करना और उसका स्वास्थ्य जो है बेहतर से बेहतर प्रदान करना के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, ज्ञान प्राप्ति के अवसर तथा जो है वांछनीय जीवन स्तर को ही क्या सुधार करता है, ये मानव विकास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जन्म दर क्या है। क्वेश्चन क्या है कि जन्म दर जो होता है क्या होता है, जन्म दर क्या है। देखिए जन्म दर जो है किसी दी गई जनसंख्या में, वो जन्म दर किसी दी गई जनसंख्या में व्यक्तियों के जन्म, ठीक है, जन्म का अनुपात। क्या बोला है, जन्म दर क्या है, जन्म दर जो है किसी दी गई जनसंख्या में व्यक्तियों के जन्म, जो व्यक्ति जो उसके जन्म का एक अनुपात है। इसे एक जो है बोला क्या, वर्षों में, एक वर्ष में जनसंख्या के प्रत्येक हजार, एक वर्ष में जनसंख्या के प्रत्येक 1000 सदस्यों के लिए जन्मों की संख्या की गणना करके जो है मापा जाता है। उसकी गणना करके जो है क्या कहता है, इसको मापा जाता है। अगला क्वेश्चन है साक्षरता दर को परिभाषित। साक्षरता दर क्या है उसको हमें क्या ना परिभाषित करना है। साक्षरता दर क्या है उससे हमें क्या ना परिभाषित करना है। देखिए साक्षरता दर है, साक्षरता दर जो है किसी दिए गए, जो किसी दिए गए साक्षरता दर जो है किसी दिए गए आयु वर्ग की आबादी के प्रति, जो आयु वर्ग जो है आबादी के प्रतिशत से परिभाषित होती है। जो पढ़े और लिखे, ठीक है, लिख सकती है, बोला क्या, जो लोग पढ़ सकते हैं या और लिख सकते हैं वैसे साक्षरता दर जो है 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के बोला क्या लोगों के लिए होती है। वह साक्षरता क्या होती है, जो 15 वर्ष से होते हैं या 15 वर्ष से अधिक होती है उसके लिए होती है युवा। ठीक है, बोला युवा साक्षरता दर जो है 15 से 24 वर्ष के आयु के लोगों के लिए होती है। बोला युवा जो साक्षरता दर होती है 15 वर्ष से लेकर 24 वर्ष तो होती है, 15 वर्ष से कहाँ तक, 24 वर्ष के आयु के लोगों के लिए होती है। और बुजुर्ग जो होते हैं 65 वर्ष के और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए होती है। ठीक है, बोला कि बुजुर्ग जो होती है वो 65 वर्ष से या उससे अधिक वर्षों के लिए ये होती है। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सामूहिक कृषि कैसे की जाती है। जो सामूहिक कृषि होती है ये कैसे की जाती है, सामूहिक कृषि के बारे में बताना है। सामूहिक कृषि जो कैसे की जाती है, थोड़ा उतना क्लियर स्पष्ट नहीं है, पहले देखते और थोड़ा अवसर करते। चलिए फोटो से क्या फर्क पड़ता है, सिर्फ क्या चाहिए, अक्षर जो है साफ साफ आपको दिखना चाहिए, जो कि साफ साफ दिख रहा है। तो सामूहिक कृषि कैसे की जाती है इसके बारे में हमें बताना है। देखिए सामूहिक कृषि ऐसे कृषि को कहते हैं, जो सामूहिक कृषि होती है ऐसे कृषि को कहते हैं, ठीक है, जिसमें कई किसान जो है मिलकर जो है भागीदारी से, जिसमें कई किसान जो है मिलकर भागीदारी से, ठीक है, कहीं जो है कृषि का उद्योग चलाते हैं।
ठीक है, कहीं जो कृषि का क्या है उद्योग चलाते हैं, ऐसे कृषि को हम सामुदायिक क्या, ऐसे कृषि को हम क्या कहते हैं, सामूहिक कृषि कहते हैं। जैसे एक बार फिर से, सामूहिक कृषि ऐसे कृषि को कहते हैं जिसमें कई लोग यानी कई जो है किसान मिलकर भागीदारी से क्या होता है, कोई कृषि का उद्योग चलाते हैं। ठीक है, मान लो कोई फैक्ट्री है, उन फैक्ट्री में जो कई जो किसान है मिलके उस फैक्ट्री को क्या खोला है, या कई किसान जो है उन मिलके जो है कई किसान मिलके जो उस फैक्ट्री को चलाते हैं, तो ऐसी व्यवस्था को, ऐसे कार्य को हम लोग क्या बोलते हैं, सामूहिक कृषि कहते हैं। क्या कहते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या सामूहिक कृषि कहते हैं। अगला क्वेश्चन हो गया, सड़क परिवहन की जो है किन्हीं दो, ठीक है, जो सड़क परिवहन है, सड़क परिवहन के किन्हीं दो जो है ये समानता का उल्लेख कीजिए। सड़क का जो परिवहन है उसकी दो समानता का हमें क्या ना उल्लेख करना है। दो समानता क्या क्या है उसका हमें क्या ना उल्लेख करना है। देखिए, सड़क के निर्माण पर जो है पूंजी को अधिक व्यय होता है। बड़ा सड़कों के निर्माण पर जो है पूंजी जो होता है उसका अधिक से अधिक व्यय होता है, यानी अधिक से अधिक खर्च होता है। जब सड़कों का निर्माण की जाती है तो अधिक से अधिक जो है हमारे अर्थव्यवस्था पर जो क्या होता है, जो हमारे अर्थव्यवस्था हमारे देश की जो पूंजी है उस पर ज्यादा से ज्यादा खर्चा होती है। वो जो है ज्यादा से ज्यादा खर्चा होते क्यों होती है, इस सड़क पर जो है रोड कंकर जो है क्या, उस पर कंकर जो है क्या बहुत सारे मिट्टी बालू जो है डंचर जो है बहुत सारे क्या भरने होते हैं, उसके बाद क्या होती है रोड बनाए जाते हैं। दूसरा हो गया, कच्ची सड़कें जो होते हैं, कच्ची सड़कें दुर्घटना का कारण बनती है, और जो कच्ची सड़कें होती है उससे दुर्घटना की संभावना ज्यादा से ज्यादा होती है। अगला हो गया कि सवारी पतन क्या है। सवारी पतन क्या है, कोई दो कारणों और दो कोई दो है उदाहरण दीजिए। कह रहा है कि सवारी पतन क्या है, दो का हमें उदाहरण देना है। ठीक है, सवारी पतन क्या है, दो का हमें क्या देना, उदाहरण देना है। क्वेश्चन समझ गया है। क्वेश्चन कह रहा है क्या, सवारी पतन क्या है, कोई दो उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो देखिए, दो पतन जहां एक दूसरे के, जो दो पतन जहां, ठीक है, से दूसरे देश, जहां जो दो पतन जहां से दूसरे, ठीक है, देशों के लिए यात्रियों को, जहां से दूसरे देशों के लिए यात्रियों को ले जाया जाता है अथवा दूसरे के देशों के यात्री को लाया जाता है। ठीक है, जहां से ऐसे क्षेत्र, जिस क्षेत्र से इस देश के लोगों को दूसरे देश ले जाया जाता है, या फिर वहां का एक ऐसा क्षेत्र जहां से क्या उन देशों के लोगों को इन देश में लाया जाता है, ठीक है, जाता है, उससे हमारे सवारी पतन कहलाता है। उस क्षेत्र को हम लोग क्या, उस व्यवस्था को क्या कहते हैं, सवारी पतन कहलाते हैं। जैसे मान के चलो कोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, जहां से जो है, यानी मान के जो इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से जो है, ये मान के जो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, इस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से मान लो इंडिया है, ये यहाँ से विदेश जाते हैं या दूसरे देश जाते हैं, या दूसरे देश के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा से हमारे देश आते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम क्या कर सकते हैं, ऐसी व्यवस्था को हम क्या सवारी पतन कहला सकते हैं। ठीक है, और जवाहरलाल, ठीक है, नेहरू एयरपोर्ट जो है टर्न, ठीक है, पूरा नवी मुंबई, ठीक है, महाराष्ट्र, और जो पोर्ट ऑफ, ठीक है, मतलब मुद्रा कुछ जो गुजरात, इनके द्वारा इनके क्या उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, ये सब के सब क्या है, उदाहरण है। तो चलिए, क्लास जो 12 है, क्लास 12 का जो है क्लासेस आप लोग को समाप्त हो गया है। क्लास जो 12 है, क्लास 12 का जो है मोस्ट 10 जो है सब्जेक्टिव क्वेश्चनों का जो है क्लास आपका समाप्त हुआ। फिर इसी तरह जो हम लोग कल आएंगे, और कल जो है आप लोग के लिए फिर से लेके आऊंगा जो है 10 मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन। आप देखिए 10-10 क्वेश्चन बहुत ईजी है और बहुत छोटा सा मात्रा है, ठीक है, छोटा मात्रा है। 10-10 क्वेश्चन जो है आप दिन में आसानी से याद भी कर सकते हैं। 10-10 क्वेश्चन का डेली आपको देते जाएंगे, और 10-10 क्वेश्चन आप अच्छी तरह से याद करते रहिए। ठीक है, आपका तैयारी किस तरह से हो जाएंगे, कितने जल्दी हो जाएंगे, आपको भी बताना चलेगा, और रिजल्ट जो है क्या, तैयारी जो आपका बेहतरीन से बेहतरीन हो जाएगा, और आपको उतना क्या प्रेशर भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो डेली जो है आपका क्लास जो है 12 जो है, क्लास 12 का जो है क्लासेस है, डेली जो है एक क्लास होंगे, जिसमें 10-10 जो है क्या होंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन होंगे। हालांकि प्रत्येक सब्जेक्ट का जो मोस्ट 10 जो है क्या 10-10 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्ट क्वेश्चन। इसी के साथ, ठीक है, आपको जो मिलेगा, एक ही क्लास मिलेगा, क्लास 10 का, एक ही क्लास में, क्लास जो 10 है, क्लास 10 का भी आपको देखने को मिलेगा, और क्लास 10 का जो है इसका भी है, सभी के सभी सब्जेक्टों का जो है 10-10 जो है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आप लोग के सामने आते रहेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत। फिर आखिरी बार कहना चाहता हूँ, आप यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, और आप यदि पहली बार मेरे चैनल में विजिट किए हैं, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कुछ दिन तैयारी करके देखिए। ठीक है, आपको जो आंसर मिलेगा कितनी बेहतरीन तरीकों से और कितनी आसान भाषाओं से मिलेगा, और आंसर जो है कितनी आपको याद करने में सुविधाएं मिलेंगे, उसको पहले देखिए। ठीक है, तो चलिए,
आज की क्लास हम लोग यहीं तक क्या रख देते हैं।